पढ़ चुके थे हम, यही सब पढ़ चुके थे ब्रेन के बारे में। हमने ब्रेन का ये पूरा पेज पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है इसकी एनसीईआरटी। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट से बना होता है, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर सबसे पहले देख लेता हूँ मिड ब्रेन क्या है। मिड ब्रेन सबसे पहले 3 पॉइंट होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मिड ब्रेन के 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। मिड ब्रेन लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। क्या होता है मिड ब्रेन? पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के फोर ब्रेन के बीच में होता है। इसमें एक कैनाल होती है सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो पास करती है थ्रू मिड ब्रेन। सेरेब्रल एक्वेडक्ट और कॉर्पस कैलोसम में अलग वो मत हो। कॉर्पस कैलोसम काली यहाँ लिखी है और एक्वेडक्ट यहाँ लिखी है, ठीक है। पासेस थ्रू मिड ब्रेन। द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, जो बोलते हैं लोब्स, जो बोलते हैं कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना। कैनाल कॉल डोर्सल पोर्शन में होती हैं 4 स्वेलिंग होती है, बोलते हैं कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना। मतलब हमारा ब्रेन का होता है 4 लोब से बना होता है, कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना। ये यहाँ पे कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। जो काले काले पॉइंट्स लिखे हैं वो तो ढंग से याद कर ही लियो। जैसे एसोसिएशन एरिया को देख काला कर रखा है, तो मतलब इससे क्वेश्चन आएगा। जबकि इसके साथ में ही एक सेंसरी भी होता था और मोटर भी होता था, पर एसोसिएशन को ज़्यादा कर रखा है, ठीक है ना। अब ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। अब हम पढ़ते हैं जरा हाइंड ब्रेन देख लेता हूँ। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, कंप्राइज करता है पीसीएम, और जिसमें सेरेब्रम नीचे आता है, जिसमें सेरेब्रम साइड पे लगे होते हैं। सेरेब्रम साइड पे लगा होता है, सेरेब्रम साइड पे लगा होता है। और मेडुला क्या होता है, पॉन्स के बाद मेडुला आता है, मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड आती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है तेरा मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला जुड़ा हुआ है, ठीक है। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरेब्रम एंड मेडुला, आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। पॉन्स कंप्राइजेस, पॉन्स क्या है? एक फाइबर है। पॉन्स क्या है? फाइबर है। पॉन क्या है? एक फाइबर है ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट करती है। पॉन क्या करती है? कनेक्ट करती है लड़का लड़की को, तो वही क्या हो गया? पॉन कनेक्ट करती है, फाइबर है, कनेक्ट करती है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स को। किस चीज़ को कनेक्ट करती थी वो मैं देख चुका था। पॉन्स कनेक्ट करती थी तेरी, पॉन्स कनेक्ट करती थी तेरी इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन मिड ब्रेन को मेडुला से करती थी, मिड ब्रेन को मेडुला से करती थी, सही बात है, ठीक है ना। और सेरिबेलम क्या है? एक कॉन्वेटेड सरफेस है, मतलब क्या है तरह एक बादल क्लाउड की तरह के शेप का सरफेस होता है सेरिबेलम, और सेरिब्रम भी होता है। और टू प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स। ये पूछ सकता है कि एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स के लिए क्या होना चाहिए? एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्वेटेड सरफेस होना चाहिए। द मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, वही लिखा हुआ है। द मेडुला कंटेन सेंटर, बहुत सारे सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रेशन से कंट्रोल करते हैं, जो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। GILT RCG, आर से जी में ये हो गया तेरा। और द 3 मेन सेक्शन होते हैं। ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन सा? ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर सकता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना होता है। क्या बना होता है? मिड ब्रेन जो होता ही है पॉन्स और मेडुला, क्योंकि पॉन्स के बाद मेडुला आता है। मतलब इसको क्या क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम तेरा MPM। मैं PM है, मैं PM है। ब्रेन स्टेम क्या है? मैं PM है। मेडुला, ब्रेन स्टेम, मेडुला, पॉन्स और मेडुला, तो MPM मैं PM हूँ। और ये क्या है? मिड ब्रेन, इसको क्या बोल सकते हैं? मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन ही बोल सकते हैं। पर हैंड ब्रेन में क्या हो गया तेरा? मिड ब्रेन, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है? हैंड ब्रेन का पार्ट है, तो मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तेरा यहाँ पर खत्म। अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना होता है। सेरिब्रम फॉर्म करता है मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ब्रम मतलब रम ज़्यादा है, लार्जेस्ट मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। और सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और डीप क्लेफ्ट होता है, इसके अंदर गड्ढा होता है जो डिवाइड करता है सेरिब्रम को, क्योंकि सेरिब्रम रम जो होती है वो 2 बार पीनी होती है। रम 2 बार पीनी होती है, मतलब 2 बार में होती है, मतलब 2 लॉन्गिट्यूडिनल टू हाफ, जो लेफ्ट एंड राइट में, जिसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, से बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कैलोसम काली नर्व है जो क्या करती है? काली नर्व स्पेयर में। दस हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, से बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। The layer of cells which covers cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. क्या बोला मैंने? The cerebral cortex is referred to as a gray matter due to grayish appearance होती है। The cerebral cortex is referred to as a ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेस अपीयरेंस। क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो बाहर, कॉर्टेक्स मतलब बाहर मतलब GB रोड, GB मतलब GB, ग्रे मैटर, ग्रेस अपीयरेंस बाहर था। जो न्यूरॉन सेल बॉडी होती है आर कंसंट्रेटेड टू गिव दिस कलर। न्यूरॉन की सेल बॉडी कलर देती है ग्रे को, सेल बॉडी कलर देती थी, क्योंकि सेल बॉडी तो कलर देती थी ग्रे को।
ठीक है, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज एंड लार्जर एरियाज दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी और मोटर से बोलते हैं एसोसिएटेड एरियाज। क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद क्या होती हैं, 3 रीजन होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 रीजन होते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज और लार्जर एरिया, जो क्या है क्लियरली सेंसरी भी नहीं है और मोटर भी नहीं है, जिसे बोलते हैं हम एसोसिएशन एरियाज। इस पर PIQ आ रखा है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन भी करता है, हमने याद रखा है माइक से, और इसको याद रखा है हमने मैक से, मैक और माइक से याद रखा है, मास और माइक से, मास और माइक से। इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और कम्युनिकेशन भी करता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और कम्युनिकेशन भी करता है, ध्यान रखियो माइक, ठीक है। फिर आता तरह फाइबर्स ऑफ ट्रैक आर कवर्ड विद माइलिन शीट विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू अ लेयर एंड इज कॉल्ड वाइट मैटर। कौन सा ओपेक या वाइट मैटर को सकते हैं, माइलिन शीट की वजह से होता है। कौन सा, इनर पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, और आउटर वाला पार्ट कौन सा था, कॉर्टेक्स, जो क्या ग्रे मैटर था, ठीक है। देखिए ठीक है, यो क्या द सेरिब्रम रम 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 रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल थैलेमस, क्योंकि सेरिब्रम के नीचे क्या होता है, थैलेमस आता है, तो रैप अराउंड द थैलेमस विच आर मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस क्या होता है, मोटर सिग्नलिंग और सेंसरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। विच इज आर मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के कौन सा काम आता है तेरा, थैलेमस आता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे 10 स्टार लगा दे इस पर। हाइपोथैलेमस क्या है, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, सबसे पहला एक पॉइंट, ठीक है, याद होना चाहिए। हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग, मतलब हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, और बॉडी टेम्परेचर, थर्मल रेगुलेशन भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये तो उसका पार्ट हो गया। और 3 तो ये हो गए, चौथा इसकी लोकेशन थी, 5 बार इसका ये होगा कि ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, क्योंकि चैप्टर 22 में लिखा हुआ है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, और न्यूक्लियाई करते हैं सीक्रेट करते हैं हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो है तेरे अमाइगडला और हिप्पोकैम्पस। अमाइगडला और हिप्पोकैम्पस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अमाइगड कौन सा, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमाइगडला और हिप्पोकैम्पस फॉर्म करते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम किससे बना हुआ है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस अमाइगडला हिप्पोकैम्पस से बना हुआ है। और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व करता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड मोटिवेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो, डायरेक्ट PIQ पूछता है। सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, लिम्बिक लोब और प्लस हाइपोथैलेमस करता है ये काम। मेरे शायद मेरे पेपर में ही आया था, मेरे पेपर में आया था ये, ठीक है। अभी क्या हो गया, ब्रेन खत्म हो गया। अब आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स पे। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका ना वो पूछ लेगा कि मतलब ऊपर से ले आता कौन है, नीचे से कौन ले आता है, और इसका पूरा पाथे पूछ सकता है, लेवलिंग पूछ सकता है और पाथे पूछ सकता है, तो हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर होता है, अंदर वाइट मैटर होता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, तो बाहर क्या होगा, इसका वाइट मैटर होगा और अंदर क्या होगा, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इसमें CNS इन्वॉल्व है। किसी ने पिंच किया सडन, हाथ हटा लिया, ये सोचा नहीं कि सडन हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलंटरी होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। क्योंकि किसी ने पिंच किया, सडन हाथ हटा लिया, ये सोच नहीं रहे ये सडन है, हाँ ये हमने सोचा नहीं कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, हमने सडन हटा लिया, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी हो गया ना, क्योंकि हमने सोचा नहीं कि हटाना ही नहीं हटाना, तो अगर सोचते तो वॉलंटरी होता, जब हमने सोचा ही नहीं कि हमें हाथ हटाना ही नहीं हटाना, तो हमें हटाना ही पड़ेगा, तो वो इनवॉलंटरी हो गया। तो सडन एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सडन एक्शन को क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, animals that are scary or poisonous। तो तुम क्या कर लेते हो, सडन विड्रॉल कर लेते हो ऑफ बॉडी पार्ट का, वही बोल रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरी होता है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन डिफरेंट, हाँ, और क्या होता है रिफ्लेक्स पाथवे में क्या होना चाहिए, कम से कम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। क्या होता है रिफ्लेक्स पाथवे, क्या होता है रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन होता है जिसे बोलते हैं रिसेप्टर, एंड वन इफरेंट होता है इफेक्टर, और एक्सेट्रा बोलते हैं न्यूरॉन। अप्रॉक्सीमेटली एक ही होना चाहिए अरेंज इन सीरीज में। द इफेक्टर न्यूरॉन जो होता है रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट करता है इम्पल्स थ्रू वाया डोर्सल नर्व रूट ऑफ गैंग्लियन, डोर्सल नर्व रूट इनटू द CNS एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। और इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, जो कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, क्योंकि इफेक्ट इफरेंट है, मतलब क्या करेगा, इफरेंट क्या करेगा, ले जाएगा। इफरेंट न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स द फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देख स्टिमुलस आया, किसने हथौड़ा मारा तेरे पैर पे, स्टिमुलस आया, तूने क्या करा, पैर पीछे करेगा, पैर पीछे करेगा तो क्या होगा, एकदम से करेगा ना पीछे, तो इनवॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया तो मसल क्या होगी, मसल क्या करेगी, रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर में सेंस किया, रिसेप्टर ने सेंस किया, इफरेंट पाथवे से क्या करेगा तेरा, इफरेंट पाथवे से जाएगा, इफरेंट पाथवे या सेंसरी पाथवे लेकर जाएगा और स्पाइनल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाएगा। ठीक है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहाँ से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्लू वाली आई है, एक तो इससे जुड़ रही है और एक इससे जुड़ रही है। तो जो इससे जुड़ रही है, जो ऊपर वाली है वो फ्रंट पार्ट मसल से जुड़ती है, फ्रंट पार्ट ऑफ मसल से जुड़ती है, और नीचे वाली बैक मसल से जुड़ती है। ठीक है, तो जो और इसे बोलते हैं इंटरन्यूरॉन बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो इसके बाद जाती है, इंटरन्यूरॉन ये वाली होती है, इंटरन्यूरॉन भी होती है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरन्यूरॉन को, इंटरन्यूरॉन को मैं बोला था, इंटरन्यूरॉन कौन सी थी, इंटरन्यूरॉन क्या होती है तेरी ही याद कर ले, इंटरन्यूरॉन भी था। तो पहला कौन सा हो गया तेरा, रिसेप्टर हो गया, सेकंड इफरेंट पाथवे हो गया, थर्ड इंटरन्यूरॉन हो गया, फोर्थ मोटर न्यूरॉन होता है, और फिफ्थ कौन सा होता है तेरा, मोटर एंड प्लेट इफेक्टर होता है। और ये नीचे वाली वेंट्रल साइड है, ये वाली डोर्सल साइड है ऊपर वाली। तो डोर्सल वाली साइड है, डोर्सल मतलब डोर्सल साइड पे कौन सा है तेरा, डोर्सल साइड पे एफरेंट है, और वेंट्रल साइड पे तेरा इफेक्टर है, इफरेंट पाथवे है, वेंट्रल साइड पे मोटर। ठीक है ना, और बस स्टिमुलस आएगा, मोटर फैक्टर इफेक्ट करेगी तो पीछे आगे पीछे करेगा। ये सब बकवास दे रखा है। फिर हम पढ़ते हैं सेंसरी ऑर्गन। वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, टंग, टेस्ट बाय टंग एंड हियर बाय ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट बाय आइज। ये सेंसरी ऑर्गन्स है। इसमें हमें पढ़ना है नोज़, और हमें पढ़ना है आई, और हमें पढ़ना है टंग। नोज़, टंग, आई और ईयर पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले नोज़ को देखते हैं। नोज़ क्या है, नोज़ क्या होती है, नोज़ एंड ईयर क्या होते हैं। नोज़ एंड ईयर में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। नोज़ और ईयर में, ये कौन सा बकवास है भाई, हमें तो रेटिना ऑफ आई में पढ़ा था, चल कोई बात नहीं। द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, जिसे बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या होते हैं, नोज में क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का काम होता है सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम से बने होते हैं। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम से बने होते हैं, जो 3 काइंड के सेल्स होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर में, जो हमें याद नहीं करने हैं, जो भैंचोद मनीष दुबे ने लिखवा रखे थे, बेसल सर ये सब भैन किलोड़े ने लिखवा रखे थे, जो पढ़ने नहीं थे। ठीक है, द ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, जो 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, द न्यूरॉन्स ऑफ olfactory epithelium extend from outer environment directly into a pair of broad bean size से, जिसे बोलते हैं olfactory bulb। olfactory bulb क्या होता है, पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज से ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं हम olfactory bulb, विच आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। जो क्या होता है, एक्सटेंशन है ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। क्या होता है तेरा, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम होता है। ब्रॉड बीन्स ये टाइप olfactory लोब होता है, जो एक्सटेंशन है ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का। ऑल फैक्शन में भी काम आते हैं फ्रॉगनेस स्मेल में। ठीक है, बोथ नोज एंड टंग में क्या होते हैं, डिजॉल्व डिटेक्ट करते हैं डिजॉल्व केमिकल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछ सकता है। बोथ नोज एंड टंग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डिजॉल्व केमिकल्स। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, टेस्ट एंड olfactory स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर होते हैं, आर इंटरलेटेड होते हैं। गस्टेशन मतलब होता है टेस्ट, और olfactory मतलब होता है स्मेल। ठीक है ना, तो टंग में टेस्ट करते हैं, टच में टेस्ट होते हैं, होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर होंगे। क्या होंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर होंगे, समझ गया ना। ठीक है, तो बोथ नोज एंड टंग डिजॉल्व केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। द केमिकल सेंसेस गस्टेशन, टेस्ट एंड olfactory स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटररिलेटेड। द टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू टेस्ट बड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और जिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं अंदर आई पर। आई पे आते हैं हम। आई का पढ़ने के लिए हम देखते हैं अपने नोट्स। आई क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। वॉल ऑफ आई क्या होती है, 3 लेयर से बनी हुई है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। आउटर कौन सी है, स्क्लेरा, मिडल है तेरी कोरोइड, और इनर है तेरी रेटिना। SCR से हमने रखा है, SC है तेरा यार, SC है यार, SC है यार, SC है यार, आई SC है यार। ठीक है, अब इसमें देखना होता है PY की पूछ सकता है इसके अंदर कि स्क्लेरा क्या होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। स्क्लेरा क्या होता है, आउटर लेयर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा जो कॉर्निया बनाता है। स्क्लेरा का पार्ट कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया क्या होता है, वाइट वाला, इवेस्कुलर होता है। वाइट आँख नहीं होती तेरी,
पे जो वाइट वाली आँख है, एक काली आँख है, एक वाइट आँख है, वाइट वाली आँख क्या है, वही कॉर्निया है। वो क्या होती है, एवेस्कुलर होती है। पूछ सकते एवेस्कुलर PYQ आ रखा था, एवेस्कुलर कौन सी होती है, वो होती है कॉर्निया। उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। उसे उसको और क्या होता है, कोर्नेट ट्रांसप्लांटेशन ईजी होता है, ठीक है। तो स्क्लेरा क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है। इसमें क्या होता है ना, कोरॉइड कोरॉइड क्या है, मिडल लेयर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और लोग ब्लूइश इन कलर, अब ब्लूइश इन कलर होती है कोरॉइड, मिडल लेयर होती है, ठीक है। और कोरॉइड लेयर की होती है थिन 2/3 ऑफ आई बॉल ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द बॉल बट बिकम्स थिक। जो पोस्टीरियर होती है, जो पीछे होती है, वो क्या होती है, थिन होती है, पर जो आगे जब वो आगे आ जाती है ना तो वो थिक हो जाती है। वो क्या बना देती है, सिलेरी बॉडी बना देती है, थिक इन इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सिलेरी बॉडी। तो कोरॉइड लेयर क्या बनाती है, सिलेरी बॉडी बनाती है आगे जाकर। और स्क्लेरा क्या बनाती है तेरी, स्क्लेरा बनाती है तेरी कॉर्निया, ठीक है। और सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर आइरिस। और सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू, खुद कंटिन्यू होकर, ये सिलेरी बॉडी खुद कंटिन्यू होकर फॉरवर्ड फॉर्म करती है पिगमेंटेड ओपेक आइरिस स्ट्रक्चर। जो आइरिस मतलब जो एस्फेरर आई है, आइरिस मतलब विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई कौन सा होता है, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई क्या है, वो आइरिस है। आइरिस ऐश्वर्या राय की मतलब, और ब्लू ब्लू आंखें, वही तो है आइरिस। अरे जो तेरी काली है, भाभी की ग्रीन है, पिंक ब्लू वो है ना, तेरी भाभी की तो वैसी है ना, उसे बोलते हैं आइरिस मतलब ऐश्वर्या राय, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई। आई बॉल कंटेन करती है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट। हमारी जो आँख है ना, आँख के पीछे एक लेंस होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैं तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये लेंस होता है, ये आँख है, इस आँख के पीछे लेंस होता है, जो हमें दिखता नहीं है, पीछे होता है। तो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, जो क्या होता है, हेल्ड बाय लिगामेंट्स अटैच टू सिलेरी बॉडी। लिगामेंट से जुड़ा होता है, जो लिगामेंट्स, ये क्या है, लिगामेंट्स होते हैं, ये क्या है, लिगामेंट्स है, इससे लेंस जुड़ा हुआ है, और लिगामेंट से जुड़े हैं, सिलेरी बॉडी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ लेंस अपार्चर छेद होता है, लेंस के छेद होता है, सराउंडेड बाय आइरिस, से बोलते हैं पीपिल। अरे पीपिल क्या होता है तेरा, वो छोटा वाला जो आँख, जो काली आँख है ना तेरी, काली आँख के अंदर जो फिर गोल, फिर सर्कल, फिर जो सबसे छोटा वाला सर्कल है उसे बोलते हैं प्यूपिल, जो डायरेक्ट और वही तो कौन से करता है ना। तो फ्रंट ऑफ लेंस अपार्चर छेद होता है, सराउंडेड बाय आइरिस से भरा होता है। आइरिस क्या होता है, वही ब्लू वाली आँखें या काली वाली आँखें, उससे क्या होता है, अपार्चर होता है, जो बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का एक छेद है, प्यूपिल का एक अपार्चर है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल रेगुलेट हो सकते हैं मसल्स ऑफ आइरिस, आइरिस की मसल्स प्यूपिल को डायरेक्ट और कॉन्टैक्ट कर सकती है। कितनी लाइट जाएगी, डायमीटर प्यूपिल डिसाइड करेगा। प्यूपिल का डायमीटर आइरिस की मसल पर डिपेंड होता है, समझ रहे ना। तो प्यूपिल की जो मसल होती है वो आइरिस डिपेंड करती है, प्यूपिल का डायमीटर आइरिस की मसल डिपेंड करती है। ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आँख जब कॉन्टैक्ट करेगा मतलब तेरी आँखें धूप पड़ जाए, और धूप पड़ जाएंगी तो तेरी काली वाली जो है आँखें वो अंदर जाएंगी, मतलब कॉन्टैक्ट कर जाएंगी प्यूपिल। और डिम लाइट होगी तो तेरी डायरेक्ट कर जाएंगी, खुल जाएंगी कि देखेंगी। और तो ये डिपेंड करता है आइरिस की मसल्स पे, जो आइरिस होती है ब्लू ब्लू आँखें, काली वाली आँखें। फिर आता तेरा थर्ड लेयर रेटिना। रेटिना ऑल्सो, रेटिना की थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर के अंदर भी 3 लेयर हैं, आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड। पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड में होता है तेरा पबजी से, हमने रखा है पबजी से, हमने के साथ रखा है पबजी से। पबजी में क्या होता है तेरा, फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स होते हैं और गैंग्लियन सेल्स होते हैं इनर, और आउटर में होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स। अंदर में होते हैं तेरे बाइपोलर सेल्स, और इसके अंदर होते हैं गैंग्लियन सेल्स, पबजी, ठीक है ना। और फोटोरिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रोड एंड कॉन्स के। फोटोरिसेप्टर सेल्स के होते हैं 2 तरह के होते हैं, रोड एंड कॉन्स के। रोड एंड कॉन्स 2 तरह के होते हैं, वो क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स ही होते हैं। दी सेल्स कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, से बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स। इन रोड एंड कॉन्स पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, से बोलते हैं फोटो पिगमेंट, ठीक है। फिर आता है तेरा रोड्स एंड कॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड्स एंड कॉन्स के बारे में। रोड्स में होता है, रोड्स ट्यूबलाइट बोल सकते हैं, स्कोपोटॉपिक बोल सकते हैं। स्कोटॉपिक विजन होता है, शाम में रोड्स एक्टिव होते हैं। STR ST है यार, ठीक है ना। तो अगर ट्यूबलाइट डिमलाइट हो गई, स्कोपोटॉपिक विजन, स्कोटॉपिक और ट्यूबलाइट तो तेरा दिन होता है, और स्कोटॉपिक भी तो दिन होता है, नहीं दिन नहीं होता, रात होता है साले, बहन चो रात होता है, लाइट। ट्यूबलाइट रात होती है, डिम लाइट, स्कोपोटॉपिक विजन भी बोलते हैं उसको। और कौन को बोलते हैं डे लाइट। कौन को खाता है, तो कौन खाता है दिन में, कौन खाते हैं दिन में कौन खाते हैं, तो क्या होगा, डे लाइट हो गया, ठीक है ना। रॉड रात में खाते हैं, रॉड में रात में पिटाई होती है, ट्यूबलाइट और स्कोपोटॉपिक विजन,
ठीक है। तो ये होगा कौन कौन क्या करते हैं, कौन दिन में खाते हैं, दिन में खाते हैं डे लाइट या फोटो टॉपिक। फोटो मतलब लाइट ही होता है, डे लाइट भी डाई लाइट होगा। तो ठीक है, एक याद कर ले, दूसरा उसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने याद रखा है डी पी सी और STR। इसमें क्या होता है, दिन में क्या होता है कलर्ड इमेज विजन दिखती है, और रात में क्या होता है ब्लू एंड वाइट होता है। रात में क्या होता है ब्लैक एंड वाइट होती है, जबकि दिन में क्या होता है तेरा, दिन में क्या होती है तेरी, दिन में क्या होती है कलर्ड इमेज विजन बनती है। तो वो कौन करता है, कौन देखता है, उसकी वजह से कौन, कलर्ड विजन किस वजह से दिखती है, कौन की वजह से दिखती है। उल्लू में रोड्स होते हैं, रात में दिखता है। उल्लू में रॉड्स होते हैं, रात में दिखता है। तो दिन में उल्लू रॉड्स होते हैं, रात में दिखता है। तो रॉड्स रात में, उल्लू में क्या होता है रॉड्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, रॉड्स तो रात में काम देखने के लिए आ जाता है। तो ट्यूबलाइट और स्कोडल टॉपिक हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है रिडॉप्सिन, पिगमेंट होता है इसके अंदर रिडॉप्सिन, किसमें, रॉड्स के अंदर। रिडॉप्सिन RR, रिडॉप्सिन RR, रिडॉप्सिन को बोलते हैं विजुअल पर्पल और पर्पलिश रेड प्रोटीन भी बोलते हैं, पर्पलिश रेड प्रोटीन भी बोलते हैं। रिडॉप्सिन विजुअल पर्पल और पर्पलिश रेड प्रोटीन बोलते हैं। और इसको हमने याद रख रखा है प्यार से, प्यार मतलब पर्पल रिडॉप्सिन, पर्पल रिडॉप्सिन, पर्पल विजुअल पर्पल और रिडॉप्सिन। ये हो गया तेरा प्यार से हमने देख लिया। इसमें क्या होता है प्यार में रिडॉप्सिन, रिडॉप्सिन, रिडॉप्सिन में रेटिनल एल्डिहाइड, रेटिनल एल्डिहाइड होता है जो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है। और विटामिन ए डेरिवेटिव कौन सा होता है, रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन प्रोटीन होता है। देख हमें क्या रखना है, हमारे में क्या होता है रेटिनल होता है, और रेटिनल क्या है, एक विटामिन ए डेरिवेटिव है, और विटामिन ए डेरिवेटिव को रेटिनॉल बोलते हैं। तो पेपर में पूछेगा रिडॉप्सिन में क्या होता है, तो रिडॉप्सिन में क्या होता है रेटिनल होता है, और रेटिनल क्या होता है विटामिन ए डेरिवेटिव है, और विटामिन ए डेरिवेटिव को रेटिनॉल बोलते हैं। तो रेटिनल एल्डिहाइड है और रेटिनॉल अल्कोहल है, तो अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, ऑप्शन प्रोटीन हो गया। ठीक है, और कौन से 3 तरह के होते हैं, रानी जीबी रोड की, रंडी जीबी रोड की, रंडी जीबी रोड की, रेड ग्रीन और ब्लू तरह की देख सकते हैं। देख हाँ, कलर क्या होते हैं, तो 3 ही कलर होते हैं, उनसे ही सारे कलर बनते हैं, 3 ही कलर होते हैं, उनसे सारे कलर बनते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रंडी जीबी रोड की 3 कलर होते हैं, उससे सारे कलर बनते हैं। तो कौन के अंदर क्या होता है, 3 तरह के कलर होते हैं, उन 3 से सारे कलर बनते हैं, उन 3 से सारे कलर बनते हैं। कलर्ड विजन इसकी वजह से ही आती है। सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ RGB कोन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट, दीज कोन्स RGB स्टिमुलेटेड इक्वली। अगर ये स्टिमुलेटेड इक्वली हो जाए तो वाइट लाइट फॉर्मेशन होता है, सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर RGB कोड से सेंसेशन इक्वली आए तो क्या होता है तेरा, वाइट लाइट बनती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, लीव करती है आई को एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करती है इट एट अ पॉइंट मीडियल एंड अबव पोस्टीरियर। ये लोकेशन उल्टी है मैकुलर एरिया की और ऑप्टिक नर्व की। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई को। ऑप्टिक नर्व कहाँ है तेरी, ये रही ऑप्टिक नर्व, लीव करती है आई को एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती है इट एट अ पॉइंट मीडियल एंड अबव पोस्टीरियर पोल पे। फोटो रिसेप्टर रोड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बोथ नो इमेज फॉर्मेशन इन दैट रीजन कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, इन दैट रीजन कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जहाँ ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होते हैं, मतलब रोड एंड कोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट में। जब ये रोड एंड कोन एब्सेंट होंगे तो दिख ही नहीं पाएगा, और ना कलर दिखेगा ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मतलब अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, देखिए ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, ब्लाइंड स्पॉट। ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है। जबकि देख ये क्या है तेरी लोकेशन, देखता हूँ चल। मैकुलर लिटिया, मैकुलर लिटिया क्या होता है, येलो पिगमेंटेड स्पॉट है पोस्टीरियरी पोल ऑफ आईबॉल एंड लेटर होता है ब्लाइंड स्पॉट के। सेंट्रल पेट होता है इसके अंदर। फोविया जो थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना होता है, थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, थर्ड लेयर का थिन आउट पोर्शन होता है फोविया। इसमें क्या होता है, फोविया के अंदर ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये पीवाई की पूछा गया था, फोविया के अंदर क्या होता है, ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं। और डेंसिटी पैक होता है 3 विजुअल एक्टिविटी और रेजोल्यूशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है। फोविया के अंदर क्या होती है, विजुअल एक्टिविटी या रेजोल्यूशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, एक होता है एक्वस चैम्बर, एक होता है विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर ये है, विट्रस चैम्बर ये है, एक्वस चैम्बर ये है, विट्रस चैम्बर ये है। ये लिखा है एक्वस चैम्बर, ये है विट्रस चैम्बर। तो एक्वस से विट्रस में जा रहे हैं। तो एक्वस चैम्बर किसके बीच में होता है, लेंस और किसके बीच में, कॉर्निया के बीच में होता है। लेंस और ये कॉर्निया है, ये लेंस है, इसके बीच में होता है एक्वस चैम्बर। कंटेन थिन वाटरी फ्लूइड से बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब फ्लूइड बोलते हैं ना। और विट्रस चैम्बर के बीच में होता है लेंस एंड इसके बीच में रेटिना के थर्ड लेयर के बीच में होता है। जो थर्ड लेयर है ना तेरी, ये वाली सबसे आउटर कौन सी लेयर है, सबसे आउटर लेयर है तेरी आउटर वाली थर्ड, फिर ये वाइट वाली, फिर ऑरेंज वाली। तो विट्रस चैम्बर, लेंस एंड रेटिना होता है। क्या होता है, विट्रस चैम्बर, लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। इसे बोलते हैं, हम याद रखा है हमने लवर से, लवर। और रखा है LCA, LCA लवर, लंड काला अभी का, लंड काला अभी का
एक्वस चैम्बर और लवर लेंस और रेटिना विट्रस चैम्बर। इसमें ट्रांसपेरेंट जेल भला होता है विट्रस ह्यूमर, इसमें थिन वाटर फ्लूइड भरा होता है। अब मैं ऑप्टिक और नर्व की और मैक्रोलीटा की लोकेशन उल्टी दे रखी है, मतलब उल्टी लिखते हैं। देख ऑप्टिक नर्व तेरी यहाँ पर है, पर ये क्या है, ऑप्टिक नर्व तो नीचे है ना, तो इसे बोलना चाहिए था नीचे बोलना था, मतलब पोस्टीरियर बोलना चाहिए था। और क्या बोलना चाहिए था, लेटरल बोलना चाहिए था, पीछे बोलना चाहिए था। ठीक है, पर इसने क्या बोला है, मीडियल एंड अबव पोस्टीरियर बोल रखा है। जबकि मैकुलर ल्यूटिया कहाँ पर है, मैकुलर ल्यूटिया देख यहाँ पर है। और ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था तेरा ऊपर एंटीरियर होना चाहिए था, जबकि इसको पोस्टीरियर लिख रखा है। और ये क्या होना चाहिए था, मीडियल होना चाहिए था। मीडियल मतलब बीच में है ये तो, और इसको लेटरल लिख रखा है, जबकि ये लेटरल है और ये पोस्टीरियर है। ये क्या है, पोस्टीरियर है, नीचे है, और यहाँ पे है, कहाँ पे तेरा नीचे है, तो ये लेटर लिखना चाहिए था। और मीडियल तो तेरी ये होगी ना बीच में, मैकुलर लीटर तो बीच में है ना, जबकि यहाँ पे लेटर लिख रखा है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये भी आगे पूछा गया था, रॉड्स में फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। हाँ होते हैं, रॉड में फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। या रेड रॉड बोलेगा या फोटोरिसेप्टर सेल्स बोलेगा। तो डार्कनेस जो होती है वो मेजर मेम्ब्रेन डीपोलाइज स्टेट में होती है और लाइट की हाइपरपोलाइज स्टेट में होती है। डार्कनेस की डीपोलाइज में होती है, डी होती है, एल की हाइपर होती है। लंड हाइपर होता है, ठीक है ना, एल हाइपर। के बारे में आई क्या है, आई आर पेयर ऑफ आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल, जिसे बोलते हैं हम ऑर्बिट्स। इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट्स के अंदर हमारी आई होती है। हमारी आई कहाँ प्रेजेंट है, हमारी आई प्रेजेंट है ऑर्बिट्स के अंदर, लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल, जिसे बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर पढ़ते हैं पार्ट ऑफ एन आई। एन एडल्ट ह्यूमन आई बॉल हैव नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है आई बॉल। द वॉल ऑफ आई बॉल कंपोज ऑफ 3 लेयर से बनी होती है। एक्सटर्नल लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो बोलते हैं स्क्लेरा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा को बोलते हैं कॉर्निया, जो वाइट वाली आँख होती है। द मिडल लेयर को बोलते हैं कोरॉइड, जो कंटेन करते हैं मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर। ठीक है, द कोरॉइड लेयर इज थिन अबाउट द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आईबॉल, बट इट बिकम्स थिक हो जाती है एंटीरियर पार्ट ऑफ टू वार्म सिलेरी बॉडी बनाती है। थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ आईबॉल थिन होता है, और थिक होता है 1/3 पार्ट, जिसे बोलते हैं एंटीरियर पार्ट सिलेरी बॉडी। द सिलेरी बॉडी क्या करती है फिर तेरी, द सिलेरी बॉडी itself continue forward to form a pigmented and opaque structure से बोलते हैं हम iris। क्या बोलते हैं इसे, iris, which is visible color portion of eye, which is visible color portion of the eyeball. The eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in place by a ligament attached to the ciliary body. The eyeball contains a transparent lens which is held by a ligament attached to ciliary body. In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called the pupil. The aperture surrounded by the iris is called the pupil. The diameter of the pupil is regulated by the muscle fiber of iris. सही बात है ना, जो pupil का diameter था वो regulated by the muscle fiber of iris करती थी। In front of lens, aperture surrounded by the iris is called pupil. और pupil का एक aperture है, छेद है। तो लेंस के फ्रंट में एक अपार्चर है, छेद है, जो सराउंडेड है आयरिस से, जिसे बोलते हैं हम प्यूपिल। द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आयरिस। द इनर लेयर से बोलते हैं हम रेटिना। रेटिना कंटेन करते हैं खुद 3 लेयर्स, कौन कौन सी, इंसर्ट सर्टन, गैंग्लियन, बाइपोलर और फोटोरेसेप्टर सेल्स। फोटोरेसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, रोड्स और कॉन्स होते हैं। द 2 टाइप्स ऑफ फोटोरेसेप्टर सेल्स, रोड एंड कॉन्स। दी सेल्स कंटेन करते हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिसे बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन से बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स। द डे लाइट फोटोटॉपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कॉन्स एंड ट्यूबलाइट फोटोटॉपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ रोड्स। द रॉड कंटेन करती है पर्पलिश रेड प्रोटीन, जिसे बोलते हैं रोडोप्सिन, जिसे बोलते हैं विजुअल पर्पल। विच कंटेन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जिसे बोलते हैं रेटिनल। और एक याद रखते हैं रेटिनल के बारे में, रेटिनल एन एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रेटिनल। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन विच पोजेस देयर ओन इंट्रिंसिक फोटोपिगमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन और ब्लू। रंडी जीबी रोड की सेंसेशन कोन्स के अंदर होता है। कैसे, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तो ये हो गया द डिफरेंट सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड फोटोपिगमेंट्स। इसके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। व्हेन दीज कोन्स सिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट आती है। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व करता है, लीव करता है आई को, एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। इसको उल्टा कर देता है, ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आई में एंड रेटिनल ब्लड वेसल लीव करती है, उल्टा कर देता है, ध्यान रखियो। इट एट अ पॉइंट मीडियल एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। देखा, लोकेशन उल्टी दे रखी है। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हैज कॉल्ड फोविया। एंड सॉरी फोविया में ओनली कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोविया में क्या होते हैं, ओनली कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स दोनों एब्सेंट होते हैं। और उसमें ओनली कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एब्सेंट होता है।
तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इज कॉल्ड एट ब्लाइंड स्पॉट एट द posterior pole of the eye lateral to the blind spot that is yellow pigment spot जो बोलते हैं macular elytia with a central pit called fovea। क्या होता है, सेंट्रल पेट छेद होता है, फिट मतलब छेद होता है, जो बोलते हैं फोविया। द फोविया इज द थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर द ओनली कोन्स आर प्रेजेंट एंड डेंसली पैक्ड। इट इज द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी इज हाईएस्ट। फोविया पे क्वेश्चन बन सकता है। फोविया के बारे में 3-4 बातें दे रखी हैं, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में 3-4 बातें दे रखी हैं, ऑप्टिक नर्व के बारे में 4 बातें दे रखी है, रोड्स एंड कौन सी, तो हर एक बात पे आंसर आए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये बताता है कि पीपल का डायमीटर कौन कंट्रोल करता है, आयरिस की मसल करती है, और आयरिस क्या होता है वो पूछ लेगा, और सिलरी बॉडी का होता है वो पूछ लेगा, स्क्लेरा, कॉर्निया, क्लोराइड, मिडल लेयर, 2/3 फिक, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, अब हमें देख रहा था कॉर्नियल लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर होता है जो एक्वस फ्यूमर से भरा होता है, विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच में होता है जो विट्रस ह्यूमर से भरा होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में पढ़ नहीं रहा, पढ़ते रही हो। ठीक है, द ईयर पढ़ेंगे अब। देख ईयर क्या होता है, ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, जैसे आई के 2 फंक्शन थे ना, ऐसे ईयर के 2 फंक्शन होते हैं। ईयर के फंक्शन होते हैं तेरा हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी। बैलेंस ऑफ बॉडी में भी काम आता है ईयर। और कौन सा काम आता था, सेरिबैलम आता था काम बैलेंस ऑफ बॉडी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, आउटर ईयर होता है। आउटर ईयर किससे बना होता है, आउटर ईयर इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। आउटर इनर, जैसे आई के 3 पार्ट थे ना, ऐसे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर इनर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना और कैनाल होती है, और मिडल ईयर में ये होता है तेरा मेस होता है और स्टेशन ट्यूब होती है। ठीक है, तो आउटर इनर में क्या होता है, पिन्ना होती है और कैनाल होती है, जिसमें तुम पेन डालते हो, उंगली डालते हो, वो तरह कैनाल, एक्सटर्नली ऑर्डिनरी मीटर्स बोलते हैं। पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट करता है वाइब्रेशन इन एयर एंड प्रोड्यूस करता है साउंड, मतलब वाइब्रेशन इन एयर को कौन कलेक्ट करता है, पिन्ना कलेक्ट करता है। कैनाल लीड्स करता है इनवर्ड्स आता है एंड एक्सटेंड्स अपवर्ड टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम बोला जा रहा है। मतलब कैनाल कहाँ तक होती है, कैनाल तेरी ईयर ड्रम तक होती है, और ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम सेपरेट करता है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम सेपरेट करता है आउटर को मिडल ईयर से। आउटर ईयर यह हो गया मिडल ईयर से, मतलब आउटर ईयर के बीच में होता है टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। और क्या लिखा हुआ है, इन बोथ पिन्ना एंड कैनाल, पिन्ना और कैनाल दोनों में हाई फाइन हेयर्स होते हैं और वैक्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स होते हैं, पिन्ना और कैनाल दोनों में। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड से बनी होती है। जो ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। ठीक है, फिर अगर मिडल ईयर में सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, मेस और ये स्टेशन ट्यूब। 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं एक कान में, मतलब टोटल कितने होगा तेरी, 6 बोन हो गई, 3 ये हो गई, 3 वो हो गई, 3 ईयर ऑसिकल्स एक कान में हो गए। तो मिस हो गया मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस किससे अटैच होता है, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेप्स अटैच होता है तेरा ओवल विंडो से, किससे होता है, ओवल विंडो ऑफ कोकिला से, ओवल विंडो ऑफ कोचिला से। ठीक है ना। ईच ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर, मतलब ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी, ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी, और पिन्ना कलर करता है वाइब्रेशन, और ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, फिर आता है स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब क्या होता है, मिडल ईयर को कनेक्ट करता है फेरिंग से, मतलब एमपी को। एमपी में आई ट्यूब मध्य प्रदेश को जोड़ दिया, एमपी में ट्यूब आती ट्यूब, एमपी में आई ट्यूब मध्य प्रदेश को जोड़ दिया, एमपी को जोड़ती है, मिडल ईयर को फेरिंग से जोड़ती है। कौन सी, स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब क्या करती है, हेल्प करती है इंक्लाइजिंग इन प्रेशर ऑन ईदर बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। दोनों बात इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आता है इनर ईयर को लेब्रिंथ भी बोलते हैं। इनर ईयर का दूसरा नाम भी होता है लेब्रिंथ। फ्लूइड फील्ड इनर क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, जो हमारा अंदर वाला कान होता है ना इनर ईयर, वो क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। उसमें फ्लूइड भरा होता है, 2 तरह का फ्लूइड भरा होता है, एक होता है बोनी, एक होता है तेरा बोन, हाँ इनर ईयर भी 2 तरह का होता है। इनर ईयर क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या होता है हमारा इनर ईयर, क्या होता है 2 पार्ट से बना होता है, बोनी लेब्रिंथ और एक बना होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी वाला पेरिलियम से बना होता है, और अंदर वाला बोनी के अंदर आता है। बोनी मेम्ब्रेन सीरीज ऑफ कैनाल इनसाइड दी चैनल इज अ मेम्ब्रेन्स लेम्ब्रेन होता है, मतलब बोनी के अंदर कौन सा होता है, मेम्ब्रेन होता है, और मेम्ब्रेन में कौन सा होता है, अंदर एंडो अंदर है, अंदर मेम्ब्रेनस भी अंदर होती है। बोनी से अंदर होती है मेम्ब्रेनस, और मेम्ब्रेनस के अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ। तो अंदर वाला मेम्ब्रेनस हो गया, और मेम्ब्रेनस में होता है एंडो होता है, अंदर होता है, और पेरिलियम बाहर अलग होता है। कोकिला क्या है कि एक कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ है। कोकिला कौन सा होता है, ऐसे होता है कोशिला, ये कोशिला ये कहता है राउंड होता है, क्या होता है, जरा कॉल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ होता है। इनर ईयर का कोल्ड पार्ट होता है। मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कोचिला के अंदर क्या होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होती है कोचिला के अंदर। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एक होता है रीजनल मेम्ब्रेन, एक होती है बेसलर मेम्ब्रेन। रीजनल मेम्ब्रेन रूफ ऊपर होती है, रीजनल मेम्ब्रेन आर रूफ मतलब ऊपर वाली होती है, बेसलर बेस नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है।
अगर ये 2 मेम्ब्रेन है तो 2 मेम्बर कितने बनाएंगी, 2 मेम्बर अगर तो कहीं लगा देगा तो 3 चैम्बर बनाएंगी ना। तो ये 3 डिवाइडिंग सराउंडिंग पहले फिल्ड विद बोन लेवरिंग इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई 3 चैम्बर बनाती हैं, अपर मिडल लोअर। अपर यू वी सेम मैच कर रहे हैं ना, तो अपर स्केला वेस्टिबुली, मिडल मीडिया और लोअर वाली टिम्पनी। टिम्पनी पानी पानी बैठ कर पियो, पानी पानी टिम्पनी पानी पानी बैठ कर पियो, ठीक है। और स्केला मीडिया के अंदर भी क्या होता है, एंडोलिम्फर होता है। स्केला मीडिया के अंदर भी होता है एंडोलिम्फर होता है। बेस ऑफ कोचिला स्केला वेस्टिबुलाई एंड एट ओवल विंडो और टिम्फेनी एंड एट राउंड विंडो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और राउंड विंडो ओपन एट मिडल ईयर। ये क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई ओवल से होती है, टिम्फानी नीचे वाली राउंड से होती है, ओवल से होती है, ये वाली एंड इस पर राउंड पे होती है, एंड होती है, एंड की बात हो रही है, ठीक है। फिर आता था ऑर्गन ऑफ कोटाई, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ कोटाई लोकेटेड होता है बेसलाइन मेम्ब्रेन पे। हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन रोज और इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। बेसल एंड ऑफ हेयर सेल क्लोज कॉन्टैक्ट विद एफरेंट ऑफ फाइबर होते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया प्रोजेक्टेड फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। क्या बोला मैंने, ऑर्गन ऑफ कोटाई लोकेटेड ऑन बेसलर मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स present in rows on interside or organ of quadrae. Basilar end of hair cell close contact with afferent of fiber. Large number of processes जिसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। Large number of processes जिसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया projected from apical part of each hair, ठीक है। arise from basilar membrane on scala media. Tectorial membrane arise from, ये लिखा हुआ है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अराइज फ्रॉम हार्ट। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अराइज होती है बेसलर मेम्ब्रेन से। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अराइज फ्रॉम बेसलर मेम्ब्रेन ऑन स्केला मीडिया। अबव द रोज ऑफ हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। अबव द रोज ऑफ हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। अबव द रोज ऑफ हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। इनर ईयर ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस। इनर ईयर में ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस located above कोचिला। क्या बोलता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस located above कोचिला composed of 3 semicircular canals and ओटोलिथ से बना होता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस above कोचिला होता है, 3 semicircular canals होती है एंड ओटोलिथ होता है। ये बात ध्यान रखियो, वेस्टिबुलर अपैरेटस क्या होता है, above कोचिला होता है, 3 semicircular canals होती हैं, ओटोलिथ होता है। मैक्यूला क्या है, एक सेंसरी पार्ट है ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल का। मैक्यूला इज अ सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल का। ईच सेमीसर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेट एट राइट एंगल टू ईच अदर। जो तीनों सेमीसर्कुलर कैनाल है ना, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती है ईच अदर, डिफरेंट प्लेट एट राइट एंगल टू ईच अदर होती है। मैक्यूला इज अ सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूलर एंड यूट्रिकल। मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन पैरेलल ऑफ बोनी कैनाल्स। बेस ऑफ कैनाल सोलन कॉल एम्पुला कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज जिसे बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस हैज़ हेयर सेल्स। क्रिस्टा एम्पुलरिस एक क्या होता है, सोलन पार्ट होता है। सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेनिंग प्रोजेक्टिंग रिज जिसे बोलते हैं मैक्यूला। क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। क्रिस्टा एंड मैक्यूला क्या है, रिसेप्टर्स हैं ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी। मतलब बैलेंस ऑफ बॉडी में कौन काम आता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस काम आता है। मतलब वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है वो बैलेंसिंग में काम आ रहा है, जबकि कोचिला, ऑर्गन ऑफ कोटाई, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन हियरिंग में काम आती हैं। और वेस्टिबुलर अपैरेटस किससे बना होता है, सेमीसर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ से बना होता है। मतलब ये भी क्या है, बैलेंसिंग में काम आती हैं। ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन जिसे बोलते हैं हम हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ बॉडी करता है। ईयर डिवाइडेड है 3 मेजर सेक्शन पे, आउटर इनर और मिडल आउटर इनर 2 आउटर ईयर में क्या होते हैं, 2 होते हैं, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पिन्ना कलेक्ट करता है वाइब्रेशन ऑफ एयर विच प्रोड्यूस साउंड। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्स एंड एक्सटेंड्स अप टू अ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स secreting glands in the skin of pinna and the meatus। क्या बोला मैंने, there are very fine hairs and wax secreting glands in the skin of pinna and the meatus। The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside and with mucous membrane inside। in skin pinna and canal दोनों में the tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside and with mucous membrane inside। the middle membrane contains 3 ossicles mesh विच आर। अब अगर मिडल ईयर पे, ये हमारा था आउटर ईयर, अगर मिडल ईयर आ चुका है। और यहाँ से आएगा तेरा इनर ईयर, इनर ईयर यहाँ से आएगा। मिडल ईयर में क्या होते हैं, 3 ऑसिकल्स होते हैं मेस अटैच टू वन अदर बाय चेन लाइक फैशन में। ये तीनों क्या चेन लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। द मेलस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और टेप से अटैच होता है ओवल विंडो से ऑफ कोचिला से।
ईयर ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल से करते हैं, ईयर ऑसिकल से करते हैं इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी, ईयर ऑसिकल से करते हैं, ईयर ऑसिकल से करते हैं इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स इन द इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ट्यूब्स भी होती है, कंटेन करते हैं मेडल कैविटी को, फेरिंग से, एमपी से, मध्य प्रदेश को। इस इंस्टीट्यूशन ट्यूब का काम क्या होता है, हेल्प इन लोकलाइजिंग प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, द फ्लूइड फिल्ड ईयर कॉल्ड बोलते हैं लेबिरिंथ। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती हैं। द बोनी labyrinth is a series of channel. Inside these channel lies the membranous labyrinth, which is surrounded by a fluid called perilymph. ठीक है, the membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. The coiled portion of a labyrinth is cochila. The membranous constituting cochila is the regional and basal membrane होती है जो डिवाइड करते हैं perilymph इसको। वो labyrinth into an upper scala vestibuli, lower scala tympani and middle scala media. ठीक है, द स्पेस बिटवीन द कोचिला कॉल्ड स्केला मीडिया जो फिल्ड होता है एंडोलिम्फ से। एट द बेस ऑफ कोचिला द स्केला वेस्टिबुलाई एंड होती है ओवल विंडो पे और स्केला टिम्फनी एंड होती है राउंड विंडो पे। जो राउंड विंडो ओपन होता है मिडल ईयर में। ठीक है, ऑडिटरी पार्ट टेम्पल रीजन में है और विजुअल पार्ट देखने वाला पार्ट ऑसिपिटल रीजन में होता है। विजन वाला पार्ट ऑसिपिटल में है और ऑडिटरी पार्ट टेम्पोरल रीजन में है, पता है मेरे को 80 वो। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्फनी, टिम्फनी पानी बैठ कर पियो। तो इसमें क्या होता है, पानी बैठ कर पियो पैरलिम्फ और एंडोलिम्फ डिवाइड करती है। इन दोनों में पैरलिम्फ भरा होता है और इस वाली में एंडोलिम्फ भरा होता है। 3 चैम्बर होंगे, 2 मेम्ब्रेन होंगे तो 3 चैम्बर जाएंगे ना, रीजनल, रूफ, अपर मेम्ब्रेन और बेसल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन अराइज फ्रॉम बेसल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। ये क्या है, बेसल मेम्ब्रेन से है। यहीं पर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है सेंसिटिव पार्ट होता है, कंटेन करता है हेयर सेल्स जो क्या होते हैं ऑडिटरी सेप्टर्स होते हैं। बेसल मेम्ब्रेन एक्ट एज हेयर सेल्स प्रेजेंट ऑन रोज और इंटरसाइड्स ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई इंपॉर्टेंट है। स्केलर टिम्फनी, स्केलर मेम्ब्रेन। द ऑर्गन ऑफ कोटाई स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन पे होता है, विच कंटेन हेयर सेल्स जो एक्ट करते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स का। यहाँ पे होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई जो बेसलर मेम्ब्रेन पे होता है। और टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी क्या होते हैं, अराइज होती है इससे। टेक्टोरल मेम्ब्रेन की गोल वाली टेक्टोरल मेम्ब्रेन होती है ये वाली। ठीक है, और द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन इंटरसाइड ऑफ द बेसल। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जिसे बोलते हैं स्टीरियोसीलिया जो प्रोजेक्टिंग होते हैं आउट एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स से निकल रहे होते हैं स्टीरियोसीलिया अब द रोज ऑफ हेयर सेल्स एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक अबव द हेयर सेल्स अबव द रोज ऑफ हेयर सेल्स थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है टेक्टोरल मेम्ब्रेन अराइज फ्रॉम बेसिलर मेम्ब्रेन। द इनर ईयर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल से बोलते हैं वेस्टिबुलर apparatus। इसका काम होता है बैलेंस में, लोकेटेड अबव द कोचिला के ऊपर होती है। द वेस्टिबुलर apparatus इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमिसर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ ऑर्गन। और ओटोलिथ ऑर्गन किससे बना होता है, मैक्यूला और सेक्यूलर और यूक्यूलस से। ओटोलिथ में किससे बना होता है, मैक्यूला, सेक्यूलर और ओटोलिथ से। ओटोलिथ में क्या होता है, सॉरी ओटोलिथ बना होता है जरा सेक्यूलर और 1 एट्रिकल से। मैक्यूला तो अलग है। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूलर नोट्रिकल। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूलर नोट्रिकल। ओटोलिथ तो 2 से बना होता है, पर मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट है सेक्यूलर नोट्रिकल का। ईच सेमिसर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन राइट एंगल टू ईच अदर परपेंडिकुलर होती है। द मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंडेड इन द पेरिलियम ऑफ बोनी कैनाल। द बोनी कैनाल इज सोलन एंड इट्स कॉल्ड एम्पुला होता है, विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रीज जिसे बोलते हैं हम किस्टा एम्पुलारिस, विच हैज हेयर सेल्स। द सेक्यूल एंड न्यूट्रिकल कंटेन प्रोजेक्टिंग रेट जिसे बोलते हैं मैक्यूला। द सेक्यूल एंड न्यूट्रिकल कंटेन करते हैं प्रोजेक्टिंग रेट जिसे बोलते हैं मैक्यूला। द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द वेस्टिबुलर apparatus जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस ऑफ बॉडी में। फोटोरिसेप्टर कौन, डार्कनेस, डिपोलराइज, लाइट, रिपोलराइज, रेटिनल, एल्डिहाइड है, रेटिनॉल विटामिन ई डेरिवेटिव है। कोचिला का 3-2 है, थर्ड पार्ट में ये हो गया कोचिला हो गया। विजन सेंटर ये हो गया। तरफ विजन सेंटर देख ले, यहाँ पे विजन सेंटर कहाँ पर है, ऑसिपिटल में है। हियरिंग सेंटर कहाँ पे है, टेम्पोरल में है। बस इतना याद रखना का है, हम देखते ऑसिपिटल से हैं और सुनते टेम्पोरल रीजन से है। टेम्पोरल तो देखते रहे यहाँ पे होता है ना, टेम्पोरल देखते रहे यहाँ पे टेम्पोरल ईयर है, ऑसिपिटल ईयर है यहाँ पे। हॉस्पिटल से देखते हैं, टेम्पोरल से सुनते हैं, बाकी सब में याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खत्म, चैप्टर खत्म।